बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करने वाले हैं महकमा एक्साइज और ट्रैफिक पुलिस के मुश्तरका क्रैकडाउन के हवाले से, ऑपरेशन के हवाले से, जो कि उन लोगों के ख़िलाफ़ किया जा रहा है जिन्होंने अपनी गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की, व्हीकल की गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगा रखी हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स लगा रखी हैं, ऐसी नंबर प्लेट्स लगा रखी हैं जो कि अप्रूव्ड नहीं है। उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ तो हो गया है, क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी जानिब महकमा एक्साइज का पिछले 3 साल से पूरे पंजाब में 22 लाख नंबर प्लेट्स ज़ेर इल्तवा हैं, जबकि लाहौर शहर की बात करें तो अभी भी 2 लाख के करीब नंबर प्लेट्स हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही। और ये 3 साल हो गए हैं इस मामले को, अभी तक इस मामले को हल नहीं किया गया। एक जानिब महकमे की जानिब से नंबर प्लेट्स में ताख़ीर है, दूसरी जानिब क्रैकडाउन का आगाज़ हो गया है। इस पर महकमे का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे, साथ ही साथ लोगों की भी बात करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। महकमा एक्साइज की टीम मौजूद है, ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं जो कि ऐसी गाड़ियों को रोक रहे हैं जिन्होंने फैंसी नंबर प्लेट्स लगाई हैं या फिर जो अप्रूव्ड नंबर प्लेट्स नहीं हैं वो लगा रखी हैं। आइए बात करते हैं। सर, अप्लाइड फॉर गाड़ी, नंबर नहीं मिला, क्या मामला हो गया? बस जो है ना, वो नंबर हमने दिया हुआ था तो वो मिला नहीं। अभी इंशाल्लाह मिल जाता है, 1-2 दिन में लगवा लेते हैं। सर, क्या है इनका, क्या अप्लाइड फॉर गाड़ी रोड पे नहीं आ सकती? अस्सलाम वालेकुम। ये जितनी देर व्हीकल रजिस्टर्ड नहीं हो जाती उतनी देर ये शोरूम वाले जो है इनको डिलीवरी नहीं दे सकते व्हीकल की। अगर इनके पास गाड़ी आई है या इन्होंने अपने सोर्सेज से डिलीवरी ले भी ली है, इसको ऑन रोड नहीं लेके आ सकते जितनी देर इसको नंबर प्लेट इशू ना हो जाए। और इसमें इनकी तरफ से ये काफ़ी जो है अवाम की तरफ से अब तकरीबन कोई 3 से 4 आवर्स में हमने को 200 से ज़्यादा अप्लाइड फॉर व्हीकल्स ऑन रोड चेक किए हैं। तो लोग थोड़ी सी ये डिले करते हैं कि ये इन टाइम जो है व्हीकल को रजिस्टर नहीं करवाते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर जॉइंट टीम्स हैं जो इस टाइम पूरे लाहौर में हैं। सेफ सिटी की तरफ से भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है और डिपार्टमेंट जो हमारा एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से, हमारे हाई अप्स डायरेक्टर साहब की तरफ से और जो सीटीओ हैं उनकी तरफ से ये एक जॉइंट टीम्स बनाई हैं। बिल्कुल जी। सर, ये तो आपकी हिफाजत के लिए है ना कि अप्लाइड फॉर गाड़ी की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, नंबर नहीं है, खुदा ना खास्ता कल को हो जाए तो आप तो क्लेम ही नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जो है ना, मैंने जब ली है तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से वो उनको डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं। तो वो कोई इशू था उसका ना, ये जो FBI की तरफ से हमारा, तो उस वजह से उन्होंने कोई दोबारा उस पर वो लगवाया था, क्या कहते हैं उसको। तो सर, इनके लिए क्या कार्रवाई होगी? इनकी गाड़ी हम बंद कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, और जैसे ही इनका नंबर लग जाएगा गाड़ी को तो फिर हम इनको गाड़ी जो है इनकी छोड़ देंगे। वो इनके लिए ही सेफ्टी है कि अगर गाड़ी इनकी चोरी हो जाए तो जब रजिस्टर्ड ही नहीं होगी तो ये किस पे FIR वगैरह करवाएंगे, इनकी रिकवरी के लिए प्रॉब्लम आएगी। और सेकेंडली जो है इनकी अब ये ऑन रोड आते हैं, कोई ऑन रोड कोई हादसा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इनको हम कैसे ट्रेस करेंगे। तो ये काफ़ी एक जो है आवाम की सहूलत के लिए अवेयरनेस कैंपेन चल रही है। सर, गाड़ी बंद, अब गाड़ी इनके हवाले करके आपको तो जाना होगा ऐसे ही? मैं तो हाई कोर्ट आया था यहाँ एक ज़रूरी काम से आज, तो इंशाल्लाह जो है ना इसको बिल्कुल। अब अपना ID कार्ड या लाइसेंस दे दें। लाइसेंस आपका बना हुआ है, आप ID कार्ड अपना जो है वो दे दें। कितना चल रही है आपकी गाड़ी? 31,000। अभी देखें ये अप्लाइड फॉर व्हीकल है और 31,000 चल चुकी है। आप अंदाज़ा करें कि लोग, ऐसे भी हमने लोगों को रोका है जो कहते हैं हम अभी डिलीवरी लेके आ रहे हैं, या 1000 चली है, 2000 चली है, लेकिन ये अब देखें 31,000। तो ये मेरा ख्याल है कि ये 1.5-2 साल से चलाई जा रहे हैं गाड़ी को। भाई साहब, 31,000 पूरा पाकिस्तान लग रहा है, आपने घूम लिया और अप्लाइड फॉर लेके फिर रहे हैं। ये गाड़ी मैंने अभी ली है किसी से, मैंने अभी ली है, पहले किसी और के पास थी। अप्लाइड फॉर ही चले जा रही है जी, उसी से मैंने अप्लाइड फॉर ही ली है। ये क्या सर मामला है कि पहले अब इनकी तरफ से देखें, अब 31,000 व्हीकल एक चल चुकी है, उसको हम क्या फाइन करें, या उनकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगी, जाहिर है इनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई होगी।
उसके लिए ट्रैफिक वाले साथ हमारे साथ डिप्यूटेड हैं। इनके जो CTO साहब हैं मुंतज़िर मेहंदी साहब, उनकी तरफ से एक टीम तश्कील दी गई है। इनमें हम इनको उतनी देर तो कोई भी फेवर नहीं दे सकते जितनी देर ये व्हीकल रजिस्टर्ड नहीं करवाएं। हाँ सर, डॉक्यूमेंटेशन है, कोई लाइसेंस कोई है आपके पास? मेरे पास है लाइसेंस, ये मैं इनको देने लगा हूँ सर। 31,000 चल चुकी है ऑन रोड, तो इसके खिलाफ दीजिएगा प्लीज। अपना लर्नर के ऊपर चला ड्राइव कर रहे हैं मेन रोड के ऊपर। लर्नर के ऊपर तो नहीं चला सकते आप मेन रोड के ऊपर। अपना ID कार्ड दें। इनके पास लर्नर लाइसेंस है जी। और उसके लिए आप मेन रोड पे और ख़ास तौर पर मॉल रोड, कैनाल रोड जैसी बड़ी रोड्स पर आप आ ही नहीं सकते। नहीं आ सकते मैडम। लर्नर का मतलब होता है कि आपके साथ एक प्रॉपर ड्राइवर बैठा हो जो आपको सिखा रहा हो ड्राइविंग, और एक फ्रंट बैक साइड पे और फ्रंट पे L लिखा होता है, ठीक है, जिसका मतलब है कि ये अभी सीख रहे हैं। इनके साथ तो ड्राइवर कोई नहीं है, ये तो खुद ही ड्राइव कर रहे हैं। लर्नर के ऊपर ड्राइव नहीं कर सकते ये। तो सर इनकी 31,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, अप्लाइड फॉर है, अभी तक नंबर लगा नहीं है, रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है। कितना बड़ा जुर्म है ये? बहुत बड़ा मैडम जुर्म है ये, बगैर नंबर प्लेट के चलाना। इसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, यानी कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, उसके बगैर ही चला रहे हैं ये मुजरमाना गफलत है इनकी। अब क्या होगा इनके साथ? इनका फ़ाइन होगा 2,000 रुपया इनका ड्राइविंग लाइसेंस का फ़ाइन है, और 300 रुपया इनका नंबर प्लेट्स का हो जाएगा, ठीक है। और इनको कागजात तब वापस मिलेंगे जब ये जुर्माना जमा करवाएंगे और नंबर प्लेट्स दिखाएंगे हमें, ठीक है। वो इनकी इंस्पेक्शन होगी गाड़ी की, हमारे ऑफिसर चेक करेंगे इनको, उसके बाद इनको डॉक्यूमेंट्स वापस किए जाएंगे। लीजिए, एक और गाड़ी को रोका गया है और गैर नमूना नंबर प्लेट है, यहाँ भी यही मसला है। सर इनके साथ क्या मसला हो गया? इनकी भी गाड़ी जो है वो अप्लाइड फॉर है, इन्होंने भी रजिस्टर्ड नहीं करवाई है अपनी गाड़ी ना, तो ये भी सेम केस है। ये भी सेम केस है कि जितनी देर ये गाड़ी को रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तो ये तो ऑन रोड गाड़ी को नहीं लेके आ सकते हैं। तो अभी इनसे भाई साहब कहाँ घूम रहे हैं? काले शीशे गाड़ी के किए हुए, आपने रजिस्टर्ड अभी तक नहीं हुआ? ली है तो वो भी थे, तो रजिस्टर्ड करवाई है, इशू करवाए हैं कागज़ के, तो वो उन्होंने जब टाइम दिया है तो वो फिर वो भी देंगे ना, उससे पहले तो नहीं उन्होंने देने हैं। सर गाड़ी के शीशे भी काले और रजिस्टर्ड भी नहीं है। ये जो इनके मिरर्स जो हैं वो ब्लैक पेपर इन्होंने लगाया हुआ है, इसकी परमिशन वगैरह अगर इन्होंने ली हुई है तो वो ट्रैफिक वालों को दिखाएंगे, क्योंकि जॉइंट टीम्स हैं। हमने अपनी अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन जो है, जो ये ऑन रोड लेके आए हैं अप्लाइड फॉर व्हीकल, हम वो गाड़ी लॉक करेंगे। जो वायलेशन है, जो उस पर फाइन है, वो ट्रैफिक वाले इसको डील कर रहे हैं, ये साथ ही। भाई साहब आपको पता है कि अप्लाइड फॉर गाड़ी रोड पे आप नहीं ला सकते? मैम पता है मुझे, मैंने कहा कि उन्हें अप्लाई किया हुआ है, अब कागज़ देखें, आगे से हमें कोई रिस्पॉन्स देंगे तो फिर ही है ना। वो उन्होंने टाइम दिया, अब टाइम से पहले तो नहीं उन्होंने नंबर इशू कर देना ना हमें। अब देख लें, आगे आपकी मर्जी है। तो गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी, ये तो बंद कर देंगे गाड़ी आपकी? मैं तो चलान पे करने आया था, मैंने तो ये देखे चलान करवाया, मैं तो वो लेने आया था। किस चीज़ का चालान हो गया? गाड़ी का करवाया था, चलान पे जमा करवा के तो ये करवाने जा रहा था, लेने जा रहा था अपना ID कार्ड। ये आपका ब्लैक पेपर का हुआ चलान, ब्लैक पेपर लगाए हुए थे आपने। और ब्लैक पेपर सेम ही है ना, इसमें ही आया, गाड़ी में ही लगे हुए हैं ना। आपका ड्राइविंग लाइसेंस है? 9वें महीने 2021 में ये गाड़ी निकली है, तो अब ये 4-5 माह से अप्लाइड फॉर चलाई जा रहे हैं। और अमूमन ये होता है कि ये चलान वगैरह पे करते रहते हैं और अप्लाइड फॉर ही चलाते रहते हैं, बाद में इसी तरह गाड़ियों को ये। अच्छा सर, रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम लग जाता है अप्लाइड फॉर गाड़ी का? देखिए अभी जो प्रोसेस है ना फॉर रजिस्ट्रेशन, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट सिर्फ फीडिंग टाइम लगता है। अभी टोकन सिस्टम है, इन्होंने जाना है अपना टोकन लेना है, और अब हमारे ऑफिस 8 से ज़्यादा इस टाइम लाहौर में ऑपरेशनल हैं। जो इनको नियरेस्ट लगना है, हमारी जो क्लरिकल स्टाफ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, वो भी इतने ज़्यादा हैं कि ये विद इन नो टाइम 5 मिनट्स में ये फ्री हो जाते हैं। भाई साहब वो बता रहे हैं कि 5 मिनट में गाड़ी रजिस्टर्ड। अभी अगर ये 5 मिनट का कह रहे हैं ना, तो मैं अभी कॉल कर देता हूँ। एक्साइज ऑफिस में मेरा भाई भी है, ठीक है, उसके बाद मैं उन्हें कॉल करता हूँ। अगर ये 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं ना, तो 5 मिनट में ये मुझे करवा दें। 1 माह से मैं उधर जलील हो रहा हूँ, कभी उनका नेटवर्क इशू प्रॉब्लम चल रहा है, अभी भी उनका नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है।
तो ये तो नहीं है, जहरी सी बात है कि जाना है आना तो है ही है ना, अब पैदल तो नहीं ट्रेवल हो सकती ना। यानी आपको एक्साइज दफ्तर से भी मसाइल का सामना मैं है। आपको कॉल करवा के सारी वेरिफिकेशन आपको करवा देता हूँ कि अगर ये कहते हैं कि इतनी देर में हर चीज़ को क्लोज कर दिया जाता है तो फिर ये कर दें। किसी को शौक तो नहीं है, मुझे तो ये शौक नहीं है कि मैं हर दफ़ा 500 का चालान पे करता रहूँ। हमारी भी मजबूरी है, इनकी भी है, लेकिन ये भी चीज़ को थोड़ा सा देखें ना। अच्छा सर, आपके भाई भी आपने कहा एक्साइज दफ्तर में होते हैं, तो क्या फिर भी काम नहीं हो रहा आपका? अपी जी, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, उन्हें और भी काफ़ी दबाव वगैरह पड़ा हुआ है। वो कहते हैं हमें बहुत से काम आए हुए हैं, हर चीज़ को मैनेज करना होता है। अगर हम एक ही चीज़ को देखेंगे, अगर आप घर वाले हो तो अगर हम घर वालों को देखेंगे तो बाहर वालों का काम कैसे करेंगे? नाज़रीन, एक्साइज दफ्तर में नंबर प्लेट्स तो इल्तवा का शिकार हैं, लेकिन सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है इस पे भी हम बात करेंगे, क्योंकि ये भाई साहब भी शिकायत कर रहे हैं कि ये जाते हैं लेकिन एक्साइज दफातर के चक्कर लगा के भी थकते हैं। कुछ मसाइल हैं जो कि इनको दरपेश हैं। लीजिए एक और अप्लाइड फॉर। अभी हम जी महंगाई की बात करते हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, लोग महंगाई से परेशान होते हैं। और यहाँ मुझे तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट हुए हैं अभी, और कितनी ही अप्लाइड फॉर गाड़ियां हैं जिन्हें रोका गया है। आइए देखते हैं इनके साथ क्या मसला है। से ज़्यादा चल चुकी है आपकी गाड़ी और आप अप्लाइड फॉर ही गाड़ी को चलाई जा रहे हैं, रजिस्टर्ड वगैरह नहीं करवानी गाड़ी। यह हर चीज़ टैक्स पे किया हुआ है, कसूर है एक्साइज वालों का। उनको बार बार मैं जाता हूँ उनके ऑफिस, मैंने पैसे दिए हुए हैं, टैक्स के भी पैसे दिए हैं, रजिस्ट्रेशन के भी पैसे दिए हुए हैं, इसकी एक एक चीज़ पे की हुई है, रसीद भी मेरे पास पड़ी हुई है। स्लिप दिखाएं। स्लिप मैं दिखाता हूँ आपको। 3-3 महीने हो गए हैं, साल हो गए हैं, नंबर प्लेट दे ही नहीं रही ये कसूर है डीजी एक्साइज वालों का। वो इतनी लंबी कतारें लगाई हुई हैं उन्होंने, और किसी को उन्होंने नंबर प्लेट नहीं दी। मेरी दूसरी गाड़ी उनको भी नंबर प्लेट नहीं दे रहे। गए हैं ऑफिस विजिट किया आपने? सियालकोट वाले भी गया, शोरूम वाले भी कॉल की है, उधर से आ रही है एक्साइज में। वो कहते हैं जी अभी तक कोई नंबर प्लेट नहीं, स्मार्ट कार्ड तक नहीं आया। आपने किसी को पूछा है? आप खुद आपने विजिट किया? आप गाड़ी के ओनर हैं? नंबर प्लेट्स का इशू तो है, पिछले 3 साल से है। 2 लाख नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही, क्या करें लोग? मैं आपको इसमें अर्ज करता हूँ, मुझे अभी तक नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही। साल हो गया, किसी गाड़ी को साल हो गया, दे ही नहीं रहे। स्मार्ट कार्ड नहीं अभी तक आया, स्वाय मेरे पास इस प्रूफ के कि अगर मुझे कोई रोक ले, इस प्रूफ के अलावा मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये गाड़ी मेरे नाम पे है मोटर वाले। और ये मैंने साइज पे 1,12,000 ये और 7,000 रुपये मेरे से जेंट ने लिए। अर्ज करता हूँ, पहली बात तो ये है, ये आपकी गाड़ी का नंबर लगा हुआ है। इनकी गाड़ी को जो नंबर लगा हुआ है ना, वो ये ऑनर नहीं है, ये बैंक के साथ इनकी लीज पे है गाड़ी। और इनकी जो नंबर प्लेट्स है ना, जो मैक्सिमम 3 to 4 डेज में इनको डिलीवर हो चुकी हैं बैंक में। अब ये इन्होंने बैंक विजिट नहीं किया होगा। नाज़रीन, ये आवाम के मसाइल हैं, ये महकमे का मौक़िफ़ है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी सारी सूरत हाल में महकमा एक्साइज में क्या चल रहा है, वहाँ पर कितने लोगों को नंबर प्लेट्स मिल रही हैं, कितने लोग ऐसे चक्कर लगा रहे हैं जो कि मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं, उनको नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही। सूरत हाल आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं महकमा एक्साइज के दफ्तर में मौजूद हूँ, जहाँ पर लोग चक्कर लगा रहे हैं अपनी नंबर प्लेट के हसूल के लिए। उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कितनी देर हो गई है आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है, आपने पेमेंट कर दी है और आपको अभी तक नंबर प्लेट नहीं मिली? ये जी अभी तो मैंने 4 तारीख को ये जमा करवाई थी फाइल नंबर प्लेट के लिए और डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो आज मुझे वो कार्ड वगैरह तो मिल गया है, फाइल मेरी मुझे मिली है, यहाँ बजाय घर आने के यहाँ मिली है। पर नंबर प्लेट का कह रहे हैं जी अभी कोई पता नहीं है कि आपको दूसरी लगवाएं और इस्तेमाल करें गाड़ी को। दूसरी कौन सी लगवाएं? ये जो बाहर से बनवा लें नमूना इस तरह का होना चाहिए। और आपको पता है कि जब वो 2 नंबर प्लेट पकड़ते हैं तो वो चलान कर देते हैं। आजकल तो खूब क्रैकडाउन भी जारी है। जी, वो कहते हैं कि आपने नंबर प्लेट जो है ओरिजिनल वो क्यों नहीं लगाई, और वो चलान कर देते हैं। तो फिर प्रॉब्लम तो है अवाम के लिए। और मैं समझता हूँ कि ये तो इनको नंबर प्लेट जब पैसे ले लेते हैं तो नंबर प्लेट बना देनी चाहिए। थैंक यू। अच्छा, अभी आप बाहर जाएंगे और दोबारा से पैसे अदा करके एक उसी नमूने की नंबर प्लेट हासिल करेंगे जब तक आपको ओरिजिनल नहीं मिल जाए?
वो तो ज़ाहिर बात है कि जी हमने मोटरसाइकिल तो चलानी है ना, तो वो ज़ाहिर है कि जितने पैसे वो मांगेंगे वो बनाएंगे और वो नंबर प्लेट लगाकर हम मोटरसाइकिल तो इस्तेमाल करेंगे ना जी। ठीक है जी, एक और साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? साजिद नाम है। अच्छा साजिद भाई, नंबर प्लेट मिल गई आपको? नहीं मिली। क्या मामला हो गया? 2020 से अप्लाई किया हुआ है, तो पता करते रहते थे, कहते हैं पहले तो अभी तो बनी नहीं है। फिर दोबारा जब 3-4 चक्कर लगाने के बाद आज पता किया तो वो कह रहे हैं GPO जनरल टैक्स ऑफिस जाएं आप, वहाँ से आपको मिलेगी। अगर वहाँ भी नहीं मिलती फिर हम लोग क्या करें? ये वहाँ से क्यों मिलेगी? पूछा आपने? हाँ जी, अंदर से पूछा भी मैंने। वो कह रहे हैं जनरल टैक्स ऑफिस जाएं आप GPO, वहाँ से मिलेगी। लेकिन अप्लाई तो यहाँ पे किया हुआ है, यहीं से मिलनी चाहिए हमें। तो अब इन्होंने चक्कर पे चक्कर लगाने शुरू कर दिए हमारे। तो 4-5 चक्कर मैंने लगा दिया। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास पकड़े हुए हैं, फिर किधर जाएं हम लोग? 2020 से गाड़ी या मोटरसाइकिल है आपकी? मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल है आपकी। 2020 से 2022 आ गया, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, नंबर प्लेट नहीं मिली जी। तो कैसे चला रहे हैं बाइक? बस चलानी तो मजबूरी है हम लोगों की ना, हम गरीब लोग हैं, तो मोटरसाइकिल के अलावा हम लोगों को और को अप्लाई हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ऊपर से हम लोग गवर्नमेंट मुलाजिम है, तो इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, तो इसलिए फिर अप्लाई करना पड़ेगा लाजमी। जो जारी बात है, बाहर वो पूछेंगे, वो तो नहीं कहेंगे ना आपने अप्लाई क्यों नहीं किया अभी तक। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको जनरल ऑफिस जो भेजा जा रहा है, आपने वजह नहीं पूछी? क्योंकि नंबर प्लेट्स तो यहीं से मिलनी है, डॉक्यूमेंटेशन तो यहीं पर होती है सारी, सब लोगों को यहीं पे फराहम की जाती है। जी जी जी। तो कह रहे हैं जी नहीं आपने 2020 से अप्लाई किया, आप उधर जाएं। अच्छा। ये जवाब। अब आप वहाँ जाएंगे? जी वहाँ से पता करेंगे, मिलती है तो ठीक है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? जी ठीक ठाक। ठीक है, क्या बना, मिल गई नंबर प्लेट आपको? नहीं अभी तक नहीं मिली। एक मेरी मोटरसाइकिल 2019 मॉडल है। अच्छा। और उसका मैंने काफ़ी दफ़ा पता किया, यहाँ पे नहीं मिली। और एक 21 मॉडल है, उसका भी पता किया, नहीं अभी तक नहीं मिली है। 2 बाइक्स रखी हुई आपने? हाँ जी। 2019 दी हुई है, एक मेरी है। अच्छा, 2019 वाले की भी अभी तक नंबर प्लेट नहीं है? नहीं मिली। और 2021 वाली की भी नहीं मिली। 2 साल हो गए? हाँ 2 साल हो गए। कई बार पता भी किया है कि डॉक्यूमेंट्स के पैसे भी पूरे दिए हुए हैं हमने। और मेरे ख्याल में 19 वाली जो है उसको 2.5 साल से ऊपर हो गया, अभी तक कोई नंबर प्लेट नहीं मिली। तो क्या बताया जा रहा है? 2.5 साल हो गए हैं, अभी आई नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही, और जब मिलेगी तो फिर आपको मिल जाएगी। ये कितना टाइम लगेगा, कुछ पूछा आपने? ये भी नहीं बताते, वो कहते कोई पता नहीं कब आएगी। साफ जवाब? साफ जवाब है। कितने चक्कर लगा चुके? मेरे 8-10 चक्कर हो गए हैं, और मैं यहीं से पता करके जाता हूँ। तो अभी मैं डॉक्यूमेंट्स लेने आया हूँ अपने बाइक के, वो भी इधर हैं। तो नंबर प्लेट्स मैंने तकरीबन, मैं अपने घर की जो है ना, 2 इधर मेरे ऑफिस में है और एक भतीजे की भांजे की है, उनकी भी किसी 4 टोटल मोटरसाइकिलें हमारी, और चारों में किसी का भी मतलब नंबर प्लेट नहीं अभी तक मिली। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा सर, आप भी नंबर प्लेट का पता करने के लिए आए थे, क्या बना, क्या कहा गया आपसे? वो सिस्टर इस तरह है जो 2016 से लेके ना, तो अब तक मेरे पास जो ना वो 15 से 20 कारें हैं। इधर मैं जब भी आता हूँ ना, 2016 से लेके अब तक जब भी आता हूँ, तो ये कहते हैं जी आपके नंबर, आपके एड्रेस पे जो ना वो आपकी नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन कार्ड उधर ही भेज दिया जाएगा। जबकि आज तक वहाँ पे नहीं पहुँचा। हमें खुद इधर चक्कर लगाना पड़ता है इनके पास। 2016 से 2017 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22, 5 साल से ज्यादा हो गया, नंबर प्लेट नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली। जबकि मेरी अपनी जाती मोटरसाइकिल है, 2001 मॉडल है, उसके भी मैंने पैसे जमा करवाए हुए हैं, तो उसकी भी जो ना वो 2000 कौन सा मॉडल है? 2001 मॉडल है मेरी। 2001 मॉडल? हाँ जी, उसके भी मैंने 2016 में ही जमा करवाए थे, लेकिन उसकी भी अभी तक नंबर प्लेट नहीं आई। क्या कहा जा रहा है, क्या बताया जा रहा है? आपके एड्रेस पे जो ना भेजी जाएगी, आप चले जाएं, यही कहा जा रहा है बस। कब भेजी जाएगी, कुछ बताया गया? कोई इनके पास सिस्टम है कि पता करके बताएं कि जी कहाँ तक पहुँची है, कितने वक्त में घर पे पहुँच जाएगी? नहीं, ये चीज़ें नहीं बताते। ये कहते हैं आपके पास हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ ऊपर, उसके ऊपर रब्ता करें आप। तो मैंने काफ़ी मरतबा जो ना वो हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन की है, उन्होंने कंप्लेन नंबर मुझे दिया है। कंप्लेन नंबर जो देने के बाद भी उनसे रब्ता किया दोबारा कि आपने मुझे कंप्लेन नंबर दिया, अभी तक प्लेट क्यों नहीं पहुंची। तो उन्होंने यही आगे से जवाब दिया
कि आप 15 दिन के बाद दोबारा फ़ोन करें, 15 दिन के बाद, इस तरह करते करते फिर हम भी छोड़ देते हैं। जब 6 माह साल गुजर जाए तो ये इन्होंने देनी नहीं होती, बस लारे लगाए जा रहे हैं। और बाहर रोड पे जो ना जिधर भी जाए ना तो अक्सर जो ना वो सार्जेंट जो है वो चलान कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि अपनी नंबर प्लेट ओरिजिनल लगवाओ, तो ये देते नहीं है तो चलान तो होगा फिर वो। आपने बताया नहीं कि महकमा नहीं दे रहा, तो फिर किस चीज़ का चालान? एक्साइज की जो ना वो रसीद, चलान रसीद उनको दिखाई है, तो ये देखो ये इसमें नंबर प्लेट के पैसे ऐड हैं, तो वो नंबर प्लेट के पैसे ऐड देख के भी तो ना वो कहते हैं नहीं आप लेके आओ, इधर से देते नहीं, तो क्या करें हम फिर। अभी आजकल फिर क्रैकडाउन चल रहा है, जिन लोगों ने सही नंबर प्लेट नहीं लगाई उनके खिलाफ। बिल्कुल आजकल चल रहा है, तो इसलिए वो बार बार चलान कर रहे हैं ना, जहाँ भी जाएं तो वो यही जो ना वो सवाल करते हैं, जो अपना जो ना नंबर प्लेट ओरिजिनल दिखाएं, तो हम चलान उसको दिखा देते हैं, फिर भी वो नहीं मानते, चलान कर देते हैं हमारा। नसरीन, 2001 से लोगों को नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही, जो 2001 की रजिस्ट्रेशन है उसकी नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही, 2015-16 की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही, यानी कि कोई किसी तरह से सिस्टम को कैटेगराइज भी नहीं किया गया कि जो इतने पुराने लोग हो गए हैं, जिनकी इतनी पुरानी व्हीकल्स हो गई हैं, कम से कम उनको नंबर प्लेट फराहम कर दी जाए और बाद में बाकी लोगों को देख लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, क्या खैर से आए? 2 नंबर प्लेट आए थे, वो अभी बनी नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि 2-4 दिन ठहर फिर आ जाएंगी। लेकिन मैंने आपसे एक है, ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम किया है ये मैंने कैसे हो सकता है? मुझे 50 साल हो गए इस महकमे में आते हुए, कभी इतनी दिक्कत नहीं हुई। बायोमेट्रिक की वजह से हम बच्चे अपने भूखे मार दें। एक बंदा है, गाड़ी बेची है, मर गया है, उसको कहाँ से लाएं? उसकी कब्र खोद के लाएं। एक बंदा पाकिस्तान से बाहर चला गया है, उसे कहाँ से लाएं? तो ऐसा सिस्टम होगा ताकि हमारी भी रोटी चलती रहे और इनका भी काम चलता रहे। हल क्या बताया जाता है? हर मसले का कोई ना कोई हल होता है ना, क्या बताते हैं? हल तो इनको चाहिए ना। हालांकि इस महकमे में ना बड़े अच्छे लोग हैं, जो बंदा परवर है, गरीब की सोच बोझ रखने वाले हैं, लेकिन ये बायोमेट्रिक जो है ना, इस बायोमेट्रिक ने ना हमारा कर दिया। लेकिन भाई साहब, बायोमेट्रिक तो इसलिए ज़रूरी है ना कि ज़रा सिस्टम अच्छे से चले, धोखाबाजी ना हो। बाप तो मुझे 50 साल हो गए, मैं 1971 से इस महकमे से वाबस्ता हूँ, लेकिन कभी इतनी दिक्कत नहीं हुई, कभी इतने जलील नहीं हुए। आर्मी भी आई और लोग भी आए, लेकिन इसमें अब कहाँ से आए बंदा? अब एक बंदे को मैंने फ़ोन किया सुबह, मैंने कहा यार आप आइए, कल को मैं लाख रुपया लूँगा बायोमेट्रिक का कराने का, कह रहा 1 लाख रुपये लूँगा। मैं कहा यार तेरी मेहरबानी, गाड़ी दूसरे के नाम हो रही है। एजेंट था क्या कोई वो जिसके नाम गाड़ी थी ना, उसको फ़ोन किया हमने कहा यार वो गाड़ी दूसरे के नाम करवा रहे हैं, तो आप आने के ना बायोमेट्रिक दे दें। कह रहा भाई 1 लाख रुपये लूँगा मैं, फिर आऊँगा मैं यहाँ पे। मैं कहा यार तेरी मेहरबानी, अपनी जान भी छुड़ा, हमारी जान भी छुड़ाओ। वो कह रहे 1 लाख रुपये दोगे तो मैं आ जाऊँगा। इन सारे मसलों के साथ नंबर प्लेट भी नहीं मिल रही, कितनी देर हो गई चक्कर लगाते हुए? नंबर प्लेट को तकरीबन कोई 3-4 साल हो नहीं मिल रही, 3-4 साल हो गए नंबर प्लेट मिल ही नहीं रही। 3-4 साल हो गए हैं? हाँ जी, पैसे जमा हो रहे हैं, नंबर प्लेटें नहीं मिल रही, नंबर प्लेटें नहीं मिल रही। क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं बनी नहीं है। 4 साल हो गए, नंबर प्लेट ही नहीं बनी। नंबर प्लेटें नहीं बनी, पैसे लिए जा रहे हैं। गाड़ी, मोटरसाइकिल, व्हीकल कैसे चल रही? गाड़ी, बस, ट्रक जो भी है ना, पैसे जमा हो रहे हैं, लेकिन नंबर प्लेटें इशू नहीं हो रही। लोग तो बड़े परेशान है, उधर क्रैकडाउन हो रहे हैं। देख लें, कोई वार्डन पकड़ लेता है ना, वो सबसे पहले पूछता है नंबर प्लेट के थे, बंदा क्या जवाब दे? उसको पर्ची दिखाते हो, कहते भाई पर्ची चलो, 300 रुपये की प्लेट चलान करके हाथ में दे देते हैं। पर्ची भी नहीं देखते कि आपने अप्लाई किया हुआ है, मिली नहीं। वो कहते नहीं भाई नंबर प्लेटें लगाए। कितने का चालान हो रहा है? 300 रुपये का करते हैं कम से कम। 300 का चालान हो रहा है जी, और जो महकमा एक्साइज की जानिब से ताक़ीर है, कोई उसको मानने, उसको सुनने को भी तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। कोई मसला हल हुआ आपका? नंबर प्लेटें लेनी है, वो कह रहे हैं GPO जाओ। GPO क्यों जाओ? उधर से पता करो। अच्छा, पता करो या मिल जाएंगी वहाँ से? अल्लाह ही जाने, मिलती हैं कि नहीं, कह रहे पहले पता करो, बताएंगे फिर हम आपको बताएंगे। अच्छा, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, और कितना अरसा हो गया आपको रजिस्टर्ड करवाए हुए, नंबर प्लेट नहीं मिली?
2 माह 2 माह हो गए हैं। कितने चक्कर लगे 2 माह में? 5-6 चक्कर लगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल खैरियत है। ठीक है, क्या मामला हो गया यहाँ? मामला ये है कि इधर ना गाड़ी का नंबर लगवाया था 19 में ना, तो उसकी अभी तक जो है ना नंबर प्लेट नहीं मिली। 2019 से लेके अभी तक जो है ना उसकी नंबर प्लेट नहीं मिली और चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। कभी कहते हैं इधर आ जाओ, ऐसे आ जाओ, इस दफ्तर चले जाओ, ऐसे करो, तो चक्कर लगा लगा के हम थक गए हैं। फिर 20 में एक मोटरसाइकिल का हमने नंबर लगवाया जिसका नंबर है 5672 LEQ 5672। उसका भी हम 1 साल से चक्कर लगा रहे हैं और जो 19 में लगी हैं अभी तक देख लो कितना टाइम लग गया। थक गया, चक्कर लगा थक गए, लेकिन नहीं, हमें कोई कपरेट नहीं करता, कोई तामन नहीं करता, सिर्फ चक्कर लगाते हैं तो बस थोड़ा सा मुतमिन करके तो भेज देते हैं। इसकी आदम ताउन की शिकायत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, हुआ कुछ मसला? कुछ नहीं जी, मैं तो चक्कर लगा लगा के थक गया। 2019 में मैंने ये मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन को आई है। जब भी आते हैं कहते अभी नहीं आए जी, अभी नहीं आई। हम लगा लगा के चक्कर ना यहाँ के थक गए हैं। तो जब रोड पे जाते हैं तो पुलिस वाले बार बार तंग करते हैं। वो फिर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। जी। तो मेरी यही अपील है कि हमें नंबर प्लेट्स दें या फिर उनको कोई करें, बताएं कि ये नंबर प्लेट इस मॉडल की नहीं आ रही, तो आप इनको एक्चुअली तंग तो ना करें। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। लोग महकमा एक्साइज के चक्कर लगा लगा के चकरा कर रह गए हैं, लेकिन मामला है कि हल होने का नाम नहीं ले रहा। अब इस सारे मामले पर महकमा एक्साइज के अफसर क्या कहते हैं, बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गैर नमूना नंबर प्लेट्स के हवाले से क्रैकडाउन का भी आगाज़ हो गया है और साथ ही साथ जिन लोगों ने पेमेंट भी कर दी है लेकिन उसके बावजूद उनको नंबर प्लेट्स अभी तक नहीं मिली। सारी सूरत हाल के पीछे रीज़न क्या है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी राना कमरुल हसन सज्जाद साहब हैं, जो कि डायरेक्टर हैं महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले कमर साहब, ये मामला क्या है? 3 साल हो गए हैं मुझे प्रोग्राम करते हुए, 3 साल हो गए हैं मुझे सुनते हुए कि नंबर प्लेट डिजिटलाइज तो सिस्टम को किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ इल्तवा का शिकार क्यों है ये सारे मामला? एक्चुअली जैसे आपने बताया कि इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। ये जो नंबर प्लेट्स का डेडलॉक क्रिएट हुआ, हम नंबर प्लेट्स इशू नहीं कर सके चूँकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था किसी वेंडर के साथ। उस जो हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो डिले होने की वजह से ये एक बैकलॉग क्रिएट हो गया। अब जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो G2G बेसिस पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है NRTC के नाम से, उन्होंने ये नंबर प्लेट की प्रोडक्शन जो है वो स्मूथली स्टार्ट कर दी हुई है। नंबर प्लेट्स में ऐसा है कि चूँकि आपको पता है कि ये 2 तरह के इस वक्त ट्रांजैक्शंस हैं। एक तो रियल टाइम जो इस वक्त रजिस्ट्रेशंस हो रही हैं, और एक वो जो बैकलॉग हमारा 2018 से ऑनवर्ड्स क्रिएट हो गया, वो 2.7 मिलियन के करीब बैकलॉग था। हमारी सालाना जो रजिस्ट्रेशन है वो कोई 1.8-1.9 मिलियन के करीब है। हमने जो सक्सेसफुली जो लास्ट ईयर की ट्रांजैक्शंस हैं उन पे 1.8-1.9 मिलियन जो है वो नंबर प्लेट्स जारी की हैं। जो बैकलॉग की सूरत हाल है उसको हम ग्रेजुअली साथ साथ क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि यकलख्त ना क्लियर हो सकती हैं ना डिलीवर हो सकती हैं। उसमें हमें कामयाबी हासिल हो रही है। इस वक्त वो फिगर जो है वो 2.7 से कम होकर 2 मिलियन के अराउंड है। और इसमें भी फर्दर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक इसको प्रायोरिटाइज़ किया कि जी जो 4 व्हीलर्स हैं, कार्स हैं, उनको हमने प्रायोरिटी पे नंबर प्लेट्स जो है उनका इजरा किया। उनकी पेंडेंसी इस वक्त जो वो हमारी लेस देन 100,000 है। जो बाइक्स हैं उसमें है इशू कि जी उनकी नंबर प्लेट्स जो हैं वो उसमें प्रोडक्शन इसमें बैकलॉग मौजूद है, लेकिन हम ग्रेजुअली उनको क्लियर कर रहे हैं। पब्लिक को भी हमने ये सहूलत दी हुई है कि हमारी वेबसाइट पे जाके एक रिक्वेस्ट फॉर्म जस्ट फिल करें। इसके अलावा हमने एक इनिशिएटिव लिया था कि कुछ पब्लिक प्लेसेस पे हमने बूथ्स रखे कि जी आप जस्ट अपने गाड़ी का नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर लिख के उस पर डाल दें तो हम आपको प्लेट जो प्रायोरिटी पे डिलीवर कर देंगे। अच्छा सर, मुझे बताइए कि जब महकमे की तरफ से ताख़ीर है, लोगों का क्या कसूर है, फिर क्रैकडाउन क्यों? जी, इसमें जो क्रैकडाउन है ना, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये क्रिएट की जा रही है। क्रैकडाउन बेसिकली जो 2 तरह के क्रैकडाउन हो सकते हैं। एक क्रैकडाउन तो ये होगा कि अगर आपने गवर्नमेंट की जारी करदा स्टैंडर्डाइज कंप्यूटराइज जो प्लेट है एक्साइज की जारी करदा वो नहीं डिस्प्ले की हुई। इस वक्त क्रैकडाउन ये नहीं हो रहा कि जी अगर आपने स्टैंडर्डाइज प्लेट नहीं लगाई हुई। क्रैकडाउन मैडम ये हो रहा है इस वक्त कि जो आपने फैंसी प्लेट्स लगाई हैं, फैब्रिकेटेड लगाई हैं, या उनके ऊपर कोई पेपर लैमिनेशन इस तरह की चढ़ाई हुई है,
चूँकि इशू ये आ रहा था कि इस आड़ में कि चूँकि नंबर प्लेट्स जारी नहीं हो रही, तो लोगों ने क्या किया कि जी किसी का नंबर अगर उसमें न्यूमेरिक 5 आता है तो उसको एस की तरह लिखा हुआ है, अगर वो 4 न्यूमेरिक्स हैं एक न्यूमेरिक को छोटा करके लिखा हुआ है। कुछ लोगों ने ये टैग, जैसे हमारी पुराना जो फॉर्मेट था कि उसमें ईयर आता था, तो ईयर मिस किया हुआ है। तो अब जब ईयर मिस करते हैं, किसी एक अल्फा न्यूमेरिक को छोटा करते हैं या उसकी शक्ल इस तरह से कोई रोमन करके या उसको बिगाड़ के लिखते हैं, तो उसमें सेफ सिटी के कैमरास को मुश्किल पेश आती है रीड करने में। और हिट एंड रन सिचुएशन में जब हमारे पास रिपोर्टिंग होती है तो वो नंबर ठीक तरह से रीड नहीं होता। इस वक्त कैंपेन जो है सिटी ऑफिस और एक्साइज मिल के इस पे लॉन्च की हुई है कि आप प्लेट जो है वो उस फॉर्मेट के मुताबिक लगाएं जो रीडेबल हो, यानी कि जिसको पढ़ा जा सके। और ये आप भी समझती हैं कि फैब्रिकेशन तो किसी चीज़ पे भी अलाउड नहीं हो सकती ना। लेकिन सर, जो गैर नमूना नंबर प्लेट्स की हम बात करें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्साइज की जानिब से अभी तक उनको नंबर प्लेट्स नहीं मिले। अब जो नंबर प्लेट्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है जी आप जो महकमा एक्साइज की अप्रूव्ड नंबर प्लेट है चाहे उसकी कॉपी लगवानी, पहले उन्होंने आपको पे किया, अब वो कॉपी बनवाने जाएं, वाई? ये तो फिर आप उनको देना, अगर कॉपी भी चाहिए तो वो महकमा एक्साइज उनको फराहम करे। ये तो हमने पहले रिग्रेट किया कि जो एक बैकलॉग है वो उस पर तो डिपार्टमेंट को ज़ाहिर है कि परेशानी भी है और उसको हम क्लियर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात कि जी हम उस पर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट करें, ऐसा नहीं है। उसने इस वक्त एक प्लेट डिस्प्ले की हुई है। हमारा सिर्फ मुद्दा ये है कि जो प्लेट आप बना के डिस्प्ले करना चाह रहे हैं उस प्लेट को उस फॉर्मेट पे होना चाहिए, उसकी रीडेबिलिटी को अफेक्ट करने की कोशिश ना करें कि उसका ईयर ना मिटाएं, उसका कोई अल्फा न्यूमेरिक छोटा ना करें। हमारी सिर्फ पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं है कि जी हम लोगों को कह रहे हैं कि जी एक आपने ऑलरेडी जो प्लेट लगाई हुई है तो उसको हटा के फलां प्लेट लगा लें, ऐसा नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी उस फॉर्मेट पे लगाई है जिस पे जो रजिस्ट्रेशन मार्क नंबर आपको असाइन हुआ है वो डिस्प्लेड है और उस फॉर्मेट पे, तो उस पर कतई कोई इतराज़ नहीं है। अच्छा सर, 3 साल हो गए हैं ये नंबर प्लेट्स जो इल्तवा का शिकार है, अभी कितना वक्त लगेगा कि बैकलॉग तो मुकम्मल ख़त्म हो जाए? क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं फिर महकमे की तरफ से ही हमें शिकायत देखने को मिल रही है कि ऐसा सिस्टम फिर लाया ही क्यों गया जब उसकी मुकम्मल पहले तैयारी नहीं की गई। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई तैयारी का इशू है। एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है, हम टेंडर्स लेट हुए, कॉन्ट्रैक्ट्स लेट हुए, तो ये तैयारी ही थी जो नहीं हुई टाइम पर। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली नंबर प्लेट्स है जो हम 2006 से जारी कर रहे हैं। अब इसमें एक जो बैकलॉग डेडलाइन आई वो 2018 में आ गई। अब जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है इस वक्त जो हमने मॉडल अपनाया, चूँकि पहले एक प्राइवेट वेंडर्स के साथ 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम 2006 से ऑनवर्ड चल रहे थे। ये एक मुस्तकिल हाल है जिसमें एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है और हम फोर्स ही कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी और इसमें जो पाकिस्तान के अंदर इन हाउस कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, जो NRTC की फैसिलिटी है वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये इस वक्त जो है कि सिंध भी उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है और पूरे पाकिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि ज़र मुबादला की भी बचत कर रही होगी, जो कि प्राइवेट वेंडर्स भी इंपोर्ट कर रहे थे इस टोटल प्रोसेस को। तो आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस पाकिस्तान में हो रहा है और ये इसमें बेहतरी आएगी। जो आपने बात की कि जी इसमें ताख़ीर की वजूहत, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। कुछ लिटिगेशन के फैक्टर्स आ गए। सेकेंडली जब हमने इसको लॉन्च किया 2018 लास्ट ईयर अक्टूबर में, तो उसके बाद कुछ सप्लाई चेन्स का मसला आ गया कि जी वेंडर ने फ़र्ज़ करें अगर हम ये फोर्स कर रहे थे कि इन 1 ईयर हम क्लियर कर लेंगे बैकलॉग, तो उनकी जो सप्लाई चेन्स थी, कभी जर्मनी से जो है वो शिपमेंट में तख़ीर हुई, कभी जो उसकी लेमिनेशन है वो चाइना से उसमें तख़ीर हुई, फिर इन हाउस कैपेसिटी बिल्डिंग में कोविड की वजह से कुछ इश्यूज आ गए। तो हमारा तो ये ख्याल था कि हम इसको क्लियर कर लेंगे विद इन 1 ईयर, लेकिन अभी चूँकि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हम हैं और जो रियल टाइम में है इस वक्त ट्रांजैक्शंस उनकी नंबर प्लेट्स देयर एंड देन जारी हो रही हैं। जो बैकलॉग है वो इंशाल्लाह हम इसी 1 साल के अंदर ये जो 2.1 मिलियन का बैकलॉग है प्लस जो हमारी 2 मिलियन रजिस्ट्रेशन होगी इस एनुअल में, वो मिलके हम इस साल में 4 मिलियन प्लेट प्रोड्यूस करेंगे। यानी 2022 डेडलाइन है कि एंड तक दिसंबर तक ये मामला क्लियर हो जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह। हमारी तो फोरकास्ट ये है कि ये अक्टूबर 22 तक इंशाल्लाह हम ये बैकलॉग भी क्लियर कर लेंगे और जो साथ साथ रजिस्ट्रेशन हो रही है उनको भी प्लेट जारी कर लेंगे। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, आपने देखा है कि जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं, जो कि बहुत सारे लोग जानबूझकर भी इस तरह की नंबर प्लेट लगाते हैं कि अगर उनका चालान होता है या फिर कोई भी वो मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं तो सेफ सिटी के कैमरास उनकी गाड़ी के, उनके बाइक के नंबर प्लेट्स को उस तरह से ना पकड़ सके जैसा कि होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो शरारत करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वाकई ही इस वक्त मसले में है कि महकमा एक्साइज को वो पे भी कर चुके हैं, लेकिन अब मुसलसल वो इंतज़ार कर रहे हैं कितने ही महीनों से कि उनको अपनी नंबर प्लेट मिले और बिल्कुल क्लियर तौर पर वो अपने व्हीकल को रोड्स पर ला सके।
अब देखें जी, 2022 अक्टूबर में कहा जा रहा है कि ये तमाम मामला हल हो जाएगा। आने वाला वक्त बताएगा कि ये मामला कब तक हल होगा। मुझे अपनी इजाजत देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।